नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही एक सुंदर विषय पर बात करने जा रहे हैं, आत्म साक्षात्कार यानी स्वयं की खोज। हम अपने स्वयं की खोज कर सकते हैं अपने इस शरीर और अपनी श्वास के माध्यम से। जिसने इन दोनों चीज़ों को समझ लिया वो अपनी इस खोज में कामयाब हो सकता है। आपको पता है, हमें डिज़ाइन ही ईश्वर ने इसलिए किया है कि हम निरंतर उस खुशी की खोज करें जिसके माध्यम से हम अपनी पूर्णता और अपने स्वयं स्वरूप को पहचान सकें। हमारी बॉडी इतनी इम्पॉर्टेंट है, यानी जैसे बोला गया है ना कि हमारी बॉडी एक मंदिर की भांति है, और मैं कहूँगी कि हमारी बॉडी एक लैब की भांति है। इस लैब में ही सारे टेस्ट हो सकते हैं। को जैसे साइंटिस्ट एक बहुत सारे आविष्कार करता है, इस बॉडी के माध्यम से ही वो आविष्कार किए जा सकते हैं। आध्यात्मिकता में भी ये जो भौतिकता है जितनी भी, यही हावी है हमारी आध्यात्मिकता पर। जब आप इस शरीर को एक लैब में कन्वर्ट कर दोगे, एक मंदिर में कन्वर्ट कर दोगे, देन ये भौतिकता हावी नहीं रहेगी। तब आप आध्यात्मिकता के अंदर जो चाहते हो, खोज करना चाहते हो, अपनी आत्मा को जानना चाहते हो, मीन्स आप उस खुशी को ढूंढ रहे हो। हमारा मकसद ही सिर्फ सच्ची खुशी को ढूंढना है, और सच्ची खुशी को ढूंढना मीन्स स्वयं को खोजना, और स्वयं की खोज मतलब आत्म साक्षात्कार। जिस क्षण आप उस आनंद, उस खुशी को पालोगे, वही आपकी सच्ची संपूर्णता होगी और वही आपका स्वयं स्वरूप होगा। और इस चीज को समझने के लिए हम कितना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, कितना खोजते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन ये भौतिकता एक ऐसी अवस्था की ओर हमें ले जाती है जहां से हम लौट नहीं पाते हैं, जहां से हम समझ नहीं पाते कि करना क्या है। वैसे तो एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो 2012 में ही वो जो एक टाइम था ना, जहां पर मतलब ये जो जिसको कलयुग बोला गया है, वो टाइम खत्म हो चुका है 2012 में, और अभी बहुत तेजी से हम उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर ये जो अनेकों आयामों को पार करके हम उस आकाश गंगा के साथ पूर्ण रूप से कनेक्ट हो जाएंगे। एक ही डायमेंशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन अगर आप इस शरीर को, इस श्वास को अच्छे से समझकर और सही वाला ध्यान करेंगे, देन आप पाएंगे कि आप एक डायमेंशन नहीं, अनेकों डायमेंशंस को पार कर सकते हो। और उस आकाश गंगा से जो ऊर्जा है वो इस पृथ्वी पर लाने में हम सफल हो जाएंगे 2050 तक। ये भविष्यवाणियां की जा रही है और ये सत्य भी है। हमें धीरे धीरे बढ़ना है, और हो सकता है इसमें सभी ना बढ़ पाए, क्योंकि नीचे से जो एनर्जीज हैं नेगेटिविटी वाली, जिसको भौतिकता भी कहा गया है, वो कलयुग है, जो वो एनर्जी भी हमको खींच रही है, बहुत तेजी से नीचे की ओर खींच रही है। हमें मुक्त होना है वहां से, उन बेड़ियों से छूटना है, और तभी हमें अपनी अमरता और अपनी उस शाश्वत सोल के बारे में ज्ञान होगा। जिस दिन हम जान जाएंगे कि ये बॉडी कितनी इम्पॉर्टेंट है, जिस दिन हम जान जाएंगे कि श्वास को लेना कैसे है, इस श्वास के माध्यम से कैसे अपनी सोल तक एक ब्रिज तैयार करना है, उस दिन हम अनेकों डायमेंशंस को क्रॉस कर जाएंगे, पार कर जाएंगे, और उस आकाश गंगा तक पहुंच जाएंगे। आज भी उस आकाश गंगा से ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर आ रही है, तभी मैनिफेस्टेशन बढ़ रही है यहाँ पर, और तभी हम भी उस ज्ञान से जुड़ रहे हैं। कहाँ तो ये ज्ञान लुप्त हो चुका था। माँ अवतार बाबा जी के माध्यम से ही ये जो ज्ञान है ये दोबारा से लौटा है। माँ अवतार बाबा जी की ऊर्जा से जुड़कर उस लुप्त हो चुके ज्ञान के माध्यम से उस आकाश गंगा की ऊर्जा तक पहुंच सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, अपनी पूर्णता, संपूर्णता को पा सकते हैं, उस सच्ची खुशी को पा सकते हैं। ये ऊर्जा की एक क्रांति है। माँ अवतार बाबा जी के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है,
ये एक ऊर्जा की क्रांति है और हम वही क्रांतिकारी हैं, आध्यात्मिकता के क्रांतिकारी जो हम खोज कर रहे हैं। तो दोस्तों बस सोच समझकर अपनी इस बॉडी की वैल्यू को जानकर इसको पूर्णतः अनकंडीशनल प्रेम रिस्पेक्ट देते हुए जो आप बाहर खोज रहे हो वो नहीं, आपके भीतर की, अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़कर अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट देकर प्रेम देकर आपको ये जानना होगा कि बॉडी बहुमूल्य उपहार है ईश्वर की ओर से दिया हुआ, और ये सांसें इस सृष्टि में अनंत बेअंत प्राण ऊर्जा बिखरी हुई है, उसको खींचकर भीतर ला सकती है आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी तब और भी अनमोल हो जाएगी जब श्वासों की डोर के साथ बंधकर आप उस अनंत ऊर्जा को, पॉजिटिव ऊर्जा को भीतर खींच लोगे, और वही पॉजिटिव ऊर्जा, प्राण ऊर्जा आपके भीतर की सारी शक्तियों को जागृत कर देगी। तो ये अब आप पर है कि आप कैसा ध्यान करते हैं, कैसे आप इस भौतिक दुनिया से छूटते हैं, इस बंधनों से छूटते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। छोटी सी वीडियो है पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप इसको समझोगे। बहुत जल्दी ही आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।